वेलकम टू आर के पटेल यूट्यूब चैनल। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ओके, आरटीई एक्ट 2009। इसका संपूर्ण अध्ययन लेकर आए हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना अंक जो है सुनिश्चित कीजिएगा इस टॉपिक से। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अर्थात बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यांश देखिएगा। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। तो 6 से 14। आगे बात करते हैं। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई एक्ट विधेयक पारित हुआ था, याद रखिएगा। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर यह एक्ट जो है पास हो गया था, ठीक है, अधिनियम बन गया था। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आरटीई जो एक्ट है 1 अप्रैल 2010 को ना संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 को संशोधित कर लिया गया है ना। याद रखिएगा, यह 86वां संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा के अधिकार को जो है जोड़ा गया और उसे मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद को याद रखिएगा और संवैधानिक संशोधन को याद रखिएगा, ठीक है। सभी जो है इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इम्पोर्टेंट तथ्यांश आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग आरटीई एक्ट 2009। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट जो है संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 को। आगे बात करते हैं, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा और मुक्त शिक्षा देने वाला राज्य जो है पहला राज्य बना राजस्थान, ठीक है। याद रखिएगा, यह तथ्यांश को वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2011 को आरटीई एक्ट जो है संपूर्ण रूप से राजस्थान में लागू हो गया था, है ना। तो संपूर्ण राजस्थान में लागू 1 अप्रैल 2011 को हुआ, ठीक है। मूल कर्तव्य 51(1) में के अंतर्गत 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया, है ना। तो मूल कर्तव्य की संख्या कितना हो गया? 11, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इनको भी। आगे बात करते हैं मूल अधिकार के अनुच्छेद 21(a) में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इसको तो आपको पहले ही बता दिया गया था, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये सब महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तथ्यांश है, इसको याद रखिएगा। इसके अंतर्गत आरटीई एक्ट 2009 का मानक याद रखिएगा, कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक अर्थात 30/1 होना चाहिए, ठीक है। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु 35 छात्रों पर एक शिक्षक अर्थात 35:1 शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार अगर हम बात किया जाए तो 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए, तो 40:1 अध्यापक होना चाहिए। आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक जो है विज्ञान के शिक्षक होना चाहिए, गणित तथा एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का होना और एक भाषाई अध्यापक का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 100 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 220 दिन तक कार्य दिवस होना चाहिए, ठीक है।
गुणवत्ता की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, ये गुणवत्ता की दृष्टि से है, याद रखिएगा। गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष के अंतर्गत उनको भी प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण तथ्यांश है, आप याद रखेंगे। आरटीई एक्ट 2009 का मानक। आगे बात करते हैं 2009 के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 7 अध्याय है, 38 अनुच्छेद है और 1 अनुसूची है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावना दिया है, अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है, अध्याय 3 में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व दिया है, अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व दिया है, अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए दिया है, अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण दिया है और अध्याय 7 में अन्य प्रासंगिक बातें का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की कुछ महत्वपूर्ण धारा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बात हुआ है, धारा 3। ठीक है, आगे बात करते हैं। धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाना, यह जो है धारा 4 में बताया गया है। धारा 5 में अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का प्रावधान दिया है, धारा 5 में। ठीक है, धारा 6 की बात किया जाए, या धारा 6 इम्पोर्टेंट नहीं है, 10 देखिए, माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। धारा 13 के बारे में बात करते हैं तो फीस नहीं ले जानी चाहिए। और धारा 14 की बात किया जाए तो जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश दिया जाना चाहिए। धारा 15 की बात किया जाए तो प्रवेश से इनकार न किया जाना चाहिए। धारा 17 में दंड नहीं देना चाहिए, है ना। धारा 21 में इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति का उल्लेख होना चाहिए या प्रबंधन समिति अनिवार्य होना चाहिए। धारा 25 में बताया गया है छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। और धारा 28 में बताया है शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेना चाहिए, है ना, निषेध। और धारा जो है 30 में बताया गया है प्रमुख रूप से प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह रहा आरटीई एक्ट 2019। अब बात करते हैं शिक्षा की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? पाठ्यक्रम को समय अनुसार पूर्ण करना चाहिए और पूर्ण करवाना चाहिए, समय सारणी के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्यापक की भूमिका में अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका यह होता है, उनका मुख्य कर्तव्य होता है कि वह विद्यार्थियों के अभिभावक के साथ समय समय पर बैठक कराना चाहिए और उनकी प्रगति से संबंधित बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए, अर्थात उनके अभिभावक को बताना चाहिए। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण छोटा सा तथ्यांश बच गया है, याद रखिएगा। वह महत्वपूर्ण तथ्यांश क्या है? शिक्षक के कार्य दिवस। ठीक है, तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मतलब प्राथमिक स्तर पर 200 दिन स्कूल लगना चाहिए और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अगर घंटे की बात किया जाए तो 800 शैक्षणिक घंटे, मतलब एक शिक्षक को 40 मिनट का परेड। और माध्यमिक स्तर पर 220 दिन और शैक्षणिक घंटे जो है 1000 घंटे, अर्थात प्रति शिक्षक को 45 घंटे लेना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप जानते हैं 40 बच्चों पर एक शिक्षक, 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 से 90 में 3 और 91 से 120 में 4 और 121 से 150 में 5 शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आपका शुभ चिंतक RK पटेल यूट्यूब चैनल आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ओके, थैंक यू।
आप सभी को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।